हाँ स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द बीआरएस चैप्टर। अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट भेजा था, उस फॉर्मेट के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रखा है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन अभी मैंने आपको नहीं दिखाया है, ये इमेजिनरी क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझा रही हूँ आपको। 3 कॉलम आपको बनाने होंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद पहली लाइन आपको दी होगी, जैसे मैंने पहली लाइन में लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, इसका अमाउंट भी दिया होगा और आपको कहाँ लिखना होगा, सेकेंड कॉलम में लिखना होगा। उसके बाद आपको 2 हेडिंग डालनी होंगी, ऐड और लेस। ऐड का मतलब होता है प्लस करना और लेस का मतलब होता है माइनस करना। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। ये सारे पॉइंट जो मैंने ऐड और लेस में लिखे हैं, ये क्वेश्चन में आपको मर्ज दिए होंगे, यानी इस पे ऐड और लेस वाली कोई हेडिंग नहीं होगी क्वेश्चन में। ये आपको पता लगाना है कि किस लाइन का मतलब क्या है और किसको एडिशन वाले में डालना है और किसको माइनस वाले में डालना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऐड वाले में पहला पॉइंट लिखा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब अगर समझ में आ गया तो बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। इशू का मतलब होता है किसी को चेक देना। सपोज करो 2 लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया और कहा जाओ ऐश करो, ठीक। अब बी जो है, उसको चेक तो मिला है लेकिन क्या उसको पैसे मिले? नहीं। जब तक कि वो बैंक नहीं जाएगा और ए के अकाउंट से बैंक पैसा निकाल के बी को नहीं देगा, तब तक बी को पैसा नहीं मिलेगा, ना ए के अकाउंट में से पैसा माइनस हुआ होगा, ठीक है। अब जब ए ने बी को चेक दिया था, उसने तुरंत अपनी कैश बुक में लिख लिया था माइनस। 1 लाख का चेक दिया था सपोज करो, और ए ने तुरंत अपनी कैश बुक में लिख लिया था कि 1 लाख रुपए अब मेरे गए। लेकिन जो मिस्टर बी था, वो जब तक बैंक लेकर के चेक नहीं जाएगा तब तक वो चेक जादू से या फिर मैजिक से वो पैसे में चेंज नहीं होना है, वो बैंक जाकर ही चेंज होना है, ठीक है ना। अब वो जो मिस्टर बी था, वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी वो गया ही नहीं बैंक पैसा लेने के लिए। तो क्या एक्चुअल में मिस्टर ए के अकाउंट से पैसे माइनस हुए? नहीं, ठीक है। तो यानी बैंक में तो अभी भी पैसा 1 लाख रुपए ए के अकाउंट में ही जमा है, ठीक है। लेकिन कैश बुक में ए ने क्या कर लिया, 1 लाख रुपए माइनस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे गलती हो गई, दोनों अलग हो गए ना। अब जब बैंक में पैसा जमा है, प्लस है, और बैंक वाला ही सही है, ठीक है ना, हमने गलती करी है, तो बैंक में जब प्लस है तो हम भी उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यानी ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ऐड में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने चेक दिया, लेकिन जिस बंदे को दिया था वो चेक बैंक लेकर के किसी भी वजह से नहीं गया, तो हमारे अकाउंट में अभी भी पैसा जमा है और प्लस है, तो हम भी क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर था, बिजनेसमैन का ही एक कस्टमर था, जिसने बिना बताए बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। काश कैसा हम लोग के साथ भी हो जाता लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है कि बिजनेसमैन के अकाउंट में एक कस्टमर ने बिना बताए पैसे जमा कर दिए। अब जब बताया ही नहीं है तो बिजनेसमैन ने कैश बुक में तो उसको लिखा ही नहीं, क्योंकि कैश बुक में वो तभी लिखेगा जब उसको पता होगा। उसको तो पता ही नहीं था। जब वो एंट्री करवाने गया तो उसके अकाउंट में एकदम से 20,000 रुपये जमा हो गए। तो अब 20,000 रुपये जब उसने देखा कि उसके अकाउंट में जमा है, यानी प्लस है, तो हमें भी क्या कर लेना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने कैश बुक में उसको लिखा ही नहीं, हमें पता नहीं था। इसलिए अब हम भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यानी जब बैंक में प्लस है तो हम भी क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इसलिए इस पॉइंट को भी ऐड में डाला हुआ है। अब लेस वाले पॉइंट्स को देखिएगा, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। कलेक्शन माने होता है जमा करना। अब बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने एक एम्प्लॉय को बुलाया और कहा जाओ ये चेक लेकर के जाओ और मेरे अकाउंट में जमा कर दो जाके बैंक में, ठीक है। जब एम्प्लॉय लेकर के बैंक पहुंचा, अब जब उसने चेक भेजे तो उसने सोचा कि अब ये मेरे पैसे जमा हो जाएंगे। सपोज करो 10,000 का चेक था, तो उसने सोचा कि 10,000 रुपये का एम्प्लॉय को चेक दे दिया और कहा जाओ मेरे अकाउंट में जमा करके आओ। और उसने तुरंत कैश बुक में बिजनेसमैन ने क्या कर लिया, 10,000 रुपये जोड़ लिए, प्लस कर लिए। अब जब एम्प्लॉय बैंक पहुंचा तो बैंक ने देखा कि चेक फटा हुआ था। चेक फटा हुआ था ऊपर से थोड़ा सा, तो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया। अब बैंक में तो माइनस है, यानी बैंक में तो जमा ही नहीं हुआ, अभी भी माइनस है। लेकिन हम
बिजनेसमैन ने क्या कर लिया था, कैश बुक में प्लस कर लिया था। अब गलती हो गई, जब पासबुक में माइनस से तो हमें भी क्या कर लेना चाहिए, माइनस कर लेना चाहिए, इसलिए इस पॉइंट को माइनस में डाला गया है, लेस में। ठीक है। बैंक चार्जेस नेक्स्ट है, बैंक चार्जेस। टाइम टू टाइम बैंक क्या करता है, अपनी जितनी भी फैसिलिटीज़ देता है उसके लिए चार्ज लेता है और बिना बताए हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है। अब जब हमारे अकाउंट से पैसे कट गए, माइनस है, तो हमें भी क्या कर लेना चाहिए, माइनस कर लेना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में से पैसे कट गए, इसलिए कैश बुक में तो हमने लिखा ही नहीं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि बैंक ने 300 रुपये हमारे माइनस किए हैं, चार्जेस लिए हैं, तो हम भी उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इस तरह से एडिशन वाले जितने भी अमाउंट होंगे उनको जा कर के बैलेंस एज पर जो कैश बुक पहला पॉइंट लिखा था उसमें जाके टोटल करके प्लस करना होता है, और लेस वालों का टोटल करके जो टोटल आया होता है उसमें से माइनस करना होता है। ठीक है, ये मैंने ओवरव्यू दिया है, ऐसा नहीं है कि अभी दोबारा बताऊंगी नहीं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उन लोगों को भी बताऊंगी, जिन लोगों को समझ में आया है उन लोगों को भी बताऊंगी। जब क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस होंगे तो सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।